अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात का पहला नतीजा बरामद हो गया है। तहलका खेज नताइज बरामद हो रहे हैं। पहला नतीजा ये निकला है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक चीफ एएस धिल्लत ने मान लिया है कि पाकिस्तान मजबूत है और बहुत ज्यादा मजबूत है। साबिक भारतीय इंटेलिजेंस चीफ ने पहलगाम के हमले के हवाले से इंटेलिजेंस नाकामी का इतराफ किया। अमरजीत सिंह धिल्लत का कहना था कि पहलगाम वाकया भारत की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी है। पहलगाम में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। भारत के पास जो पहलगाम हमले का कोई शवाहिद नहीं थे। एएस दलत ने मस्का खेज एतराफ करते हुए कई बार वाकयात के सबूत नहीं मिले। साबिक राज चीफ ने यह भी एतराफ किया कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज मार गिराए। राज चीफ ने एतराफ किया कि ईरान इसराइल जंग बंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर का बड़ा अहम किरदार अदा हो सकता है। जी, ये कल उन्होंने शायद लंदन में गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। उन्होंने उन्होंने साथ में ये भी कहा कि आसम मनीर जो है, जो फील्ड मार्शल होता है, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। उसके 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 जहन में, उसके दिमाग में, उसकी ताकत में एक इजाफा होता है। तो आसम मनीर साहब जो हैं वो अब बहुत तगड़े हो गए हैं और उनकी फौज, उनकी इंटेलिजेंस और उनका पूरा जो एक निज़ाम है, जो सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान से जंग लड़ी है, वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं पाई जाती और साथ में उन्होंने हिंदुस्तान को भी लताड़ा कि हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े या फिर अभी ये जो वाक़या हुआ है, इसमें अ, बहुत जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी च कच्ची गोलियाँ खेली हैं। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे वाक़यात भी ऐसे थे, जिनके उनके पास सबूत कोई नहीं थे, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन इस दफ़ा नैले को दैला हुआ। उन्होंने साथ में ये भी रिक्वेस्ट की कि आसिम मनीर को हाथ हल्का रखना चाहिए, क्योंकि वो अब ज़ाहिर है फील्ड मार्शल हैं, तो वो उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं और उनको लोगों को करके भी दिखाना ज़्यादा चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में दिल्लत साहब, आपको ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे चीफ फील्ड मार्शल ने बताया है कि 20 जो टारगेट किए थे हमने, लेकिन सिर्फ 6 मार गिराए हैं, जो कि आप खुद मान रहे हैं और हम भी 6 कह रहे हैं। हम कोई 9-10 नहीं कह रहे, हम 6 कह रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमने लॉक जो किए थे, वो 20 थे, लेकिन क्योंकि जंग में हमने थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना कि ज़रा ख़्याल रखा है, ਤੁਹਾਡਾ हाथ हल्का रखा है, तो इस वजह से। साथ में उन्होंने एक भी चीज़ जो और कही, अब ज़ाहिर है एक तगड़ा साबिक एजेंसी का जो वो सरबराह, वो कह रहा है कि जो इस वक़्त इसराइल की और ईरान की जंग है, इसको रोकने के लिए भी सैयद आसिम मनीर एक बड़ा काम कर सकते हैं और वो बड़ा अहम किरदार और रोल अदा कर सकते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। एक और तहलका-ख़ेज़ मुलाकात का हाल आपको बताएँगे और फिर इसका नतीजा भी बताऊँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर की व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस और ज़ोहराने पर मुलाकात हुई है। रोटी ते, टुक्कर ते, टकावी करके मुलाकात हुई है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ एमिरेट्स वाले आ गए कि भाईजान ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ मेन्यू है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। इसी तरह हलाल मेन्यू भी दिया गया वहां पर और वो मेन्यू जो है वो शाया भी हुआ है। अब सोशल मीडिया पे देखा है, अब पता नहीं वो वही है या नहीं है, बहरहाल खाना तो हलाल ही होगा। अमेरिका की तरफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और स्टीफो वेनकोफ खसूसी नुमाइंदा बराए मशरकी वस्ता मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसम मनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुलाकात में मौजूद थे। DGISI भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की जानों से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी के मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल शुक्रिया बनता था और जिस बात पे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सैयद आसम मनीर साहब ही हैं जिन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पहले 22 दिन और फिर जंग जीतने के बाद भी उन्होंने वो नहीं किया जो शायद भारत बहुत कुछ कर सकता था। आर्मी चीफ ने सदर ट्रंप के इकवाम आलम के दरपेश मुतअद्दिद चैलेंज को समझने, उनसे नबरदूज होने का कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मद में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन को सराहा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने का इत्तेफाक किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बाहमी
मुफाहमत पर कायम मुस्बत तजारत का इजहार किया। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी और तजारती तावन और माइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्फाक हुआ। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़ा पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसम मनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसम मनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी कि भाईजान इस्लामाबाद आओ, ਤੁਹਾਡਾ रेड कारपेट ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मतलब कि अपना वो वेलकम करिए। पहले से तयशुदा 1 घंटा दुरानिया की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। वज़ीर दाखिला भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। जी, ये वो मुलाकात है जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिसको आपको एक बात बताऊं मैं, इसका सारा चलो इसको इसको एंड में जरा इसमें इसमें निकालते हैं, इसमें यूथियों के साथ क्या हुआ है, बट पहले जरा अगला हिस्सा इसका कर लें। फील्ड मार्शल आसम मनीर ने अमेरिकी सदर ट्रंप से अहम मुलाकात की, जिसमें तजारत और तावन समेत ईरान इसराइल तनाज़ा पर बात हुई है। पाक फौज के शोबा तलकाते आमा जैसे ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम मनीर ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की, जिस दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मार्को रूबियो, मशरिक़ वसत के अमरीकी सफ़ीर, नुमाइंदे वगैरह शामिल थे। अच्छा जी, 2-3 चीजें जो इसमें चीजें जारी रही हैं वो बड़ी अहम है, क्योंकि जाहिर है ये मुलाकात इसमें एक तो इसमें इन्होंने जी कहा कि ये जो तजारत और मादनियात, मसनूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी पर मैंने आपको बताया बातचीत होगी, और सदर ट्रंप ने कहा है कि ये लॉन्ग टर्म में होने वाली है। अच्छा, ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसम मनीर और ट्रंप के दरमियान में जो मुलाकात है, इसमें ईरान और इसराइल की जारी कशीदगी पर तफसीली जो है वो तबादला ख्याल हुआ है। दोनों जानब से ईरान और इसराइल के पुरअमन अहमियत पर जोर दिया गया, और ये बिल्कुल जोर देना भी बनता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यूक्रेन और रशिया के बाद ये जंग जो है ये दुनिया को शायद बहुत आगे लेके जा रही है, जहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। नामुमकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बहुत ज्यादा होने से पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही है, दुनिया में महंगाई, दुनिया में अब देखें एयर स्पेस बंद पड़ी हुई है। दुबई जाने वाले जहाज जो है खाली जा रहे हैं, बल्कि जो 4 जहाज जाते थे उन 4 की सवारियां इकट्ठी करके एक जहाज को दे रहे हैं, तो एक जहाज जा रहा है। मतलब KLM यहाँ से कैंसिल है, एयर फ्रांस यहाँ से कैंसिल है, लफ्थांसा यहाँ से कैंसिल है, तो वहां से जो एमिरेट्स आ रही 3 आ रही थी, वहां से 2 आ रही हैं, सारी सवारियां उनको दे रही है, भाईजान तुसी ले जाओ। तो ये वो चीजें हैं जो असरअंदाज हो रही हैं। खैर, फील्ड मार्शल अमरीकी सदर की 1 घंटे की मुलाकात थी, वो 2 घंटे जारी रही, और ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ट्रंप को दावत दी गई है कि भाईजान साडे मुल्क भी तुसी आओ। इस मुलाकात के बाद हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता, यानी इसका मतलब है कि हमारा मौक़िफ़ सुना गया, हमारे तजर्बे से फायदा हासिल किया गया। ये ही सबसे बड़ी वजह हो सकती है ईरान पर जो अमेरिका ने हमला करना था वो हमला नहीं किया, बल्कि इस हमले को रोका गया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि क्या ईरान और इसराइल, और ये पहला सवाल ये किया गया कि क्या आपकी ईरान और जो इसराइल है उसकी लड़ाई पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसका मतलब कि हमने ईरान को बताया है कि हम बहुत ज्यादा इस पे कंसर्न है और इसको हम देख रहे हैं। यूथियों के लिए मैं एक बात बताऊं, आप ये जो एक डराया हुआ था, मैं इसमें कोई शक नहीं है। देखें, बहुत सारे सेनेटर थे जिनसे वो ट्वीटें करवा रहे थे फ्री इमरान खान, बहुत सारी उनकी जो अरकान थे उनके असेंबली के, जो कांग्रेसमैन थे, सेनेटर थे, उनको एक अच्छी खासी तादाद जो है उनको इस लाइन पे लगा दिया गया था कि इमरान खान को फ्री करें। और जाहिर है वहां पर कोई पिटीशनें भी डाली जा रही थी और वहां पे बहुत सारे लोगों से साइन भी करवाए जा रहे थे। तो माहौल ये बनाया जा रहा था सैयद आसिम मनीर के लिए खास तौर पर, और पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था। अब देखें, सैयद आसिम मनीर साहब के खिलाफ अगर वहां पे ऐसी कोई आवाज उठ जाती या कोई ऐसी आवाज बन जाती, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉबिंग कर रही थी, जो अरबों रुपया लगा रही थी, उसके नतीजे में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाती, तो डेफिनेट सैयद आसिम मनीर के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा हो सकती थी और हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि उस वक्त वजीर आजम साहब, हमारी वजारत खारजा अपनी लॉबिंग में मसरूफ थी, ये जितने भी डराने वाले थे, ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर हमें डराते थे, दूसरी साइड पे ये काम हो रहा था। आपको याद होगा,
मैं अपने वीलॉग में बार बार ये कहता था कि ट्रंप के बहुत अच्छे तलकात हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से, और मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अच्छे तलकात हैं शहबाज शरीफ साहब के। और फिर हमारे आर्मी चीफ जो भी आते हैं उनके साथ सऊदी शाही खानदान हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट से मिलता है। तो जब ये शहबाज शरीफ साहब के साथ अच्छे तलकात थे, और जब सैयद आसिम मनीर साहब वहां पे गए, उनके तलकात बने, अच्छे तलकात हुए शहबाज शरीफ के साथ बार बार। अभी ये जो ईद पे रिसेंटली गए हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इसाक डार साहब ने और सैयद हाफिज मनीर साहब ने जो बेहतरीन काम किया वो ये था कि अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग थी, जो पेड लॉबिंग थी, उसको ब्रेक करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान का, जाहिर है वो दोस्त थे, मुश्तरका दोस्त थे, उनको दरमियान में डाला, सदर ट्रंप के साथ बात की। और जाहिर है मोहम्मद बिन सलमान अगर बात करेंगे, मोहम्मद बिन सलमान अगर कहेंगे या पाकिस्तान की हुकूमत अगर कहेगी उनको, तो ये दरमियान में जो ब्रिज था इसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और उसके बाद फिर एक ब्लेसिंग हुई फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मनीर पर। वो ब्लेसिंग ये हुई कि मोदी ने जिसे कहते हैं ना कि काट कर प्लेट में रख कर दे दिया, और हाफिज साहब ने उसको बड़ा एंजॉय से फिर खाया। तो वो ये सारी चीजें हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे नाकाम हुई है। जिसका नाम अमेरिका में लेकर वो पाकिस्तान में डराया करते थे, वही मेजबान बना सैयद हाफिज आसिम मनीर का। और जिस हाफिज आसिम मनीर को वो इक़्तिदार से निकलवाना चाहते थे, जाहिर है फौज की सरबराही भी इक़्तिदार है, तो उससे जो निकलवाना चाहते थे और पाकिस्तान की खत्म करवाना चाहते थे, अपनी पसंद का बंदा लेके आना चाहते थे, वो बने मेहमान। और मेजबान और मेहमान के दरमियान में जो ब्रिज बने वो बने मोहम्मद बिन सलमान। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा कर हमें उस तरफ लेके जाती हैं कि अल्लाह ताला की जात जिसे इज्जत देना चाहता है, उसकी इज्जत इमरान खान या तहरीक इंसाफ या डॉलर या लॉबिंग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अल्लाह पाक ने जो उनको इज्जत दी है वो सब आपके सामने। आखिर में आपको जो देखिए सबसे ज्यादा इस बात पे जो खुशी होती है वो मुझे होती है। क्यों? मैंने इलेक्शन के दिनों में मरियम बीबी के साथ जिस तरह जलसे जुलूसों में जाकर, बल्कि उनसे पहले जाकर जलसे जुलूसों में जाकर जो देखा था, मैं वही कहता था, उसी वक्त कहता था कि पंजाब की बेटी जीतेगी और पंजाब की बेटी किस्मत बदल देगी पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उन अल्फाज पर शर्मिंदा नहीं हूँ। और मैं अपने उन अल्फाज पर जो मैं अपने व्लॉग्स में कहा करता था, जो जलसा गाह में खड़ा होकर कहता था, जो मैं जलसा गाह के जो स्टेज पे खड़ा होकर कहता था, वो एक एक लफ्ज साबित हो रहा है। पंजाब का तारीखी और बेमिसाल बजट, पंजाब कबीना के 27वें इजलास में मरियम नवाज ने ये जो बजट पेश हुआ है, 100 नए मनसूबे हैं, 700 नई सड़कें हैं, तालीम और सेहत के लिए तारीखी सरमायाकारी 740 अरब रुपए सरप्लस मुकम्मल शफायत के साथ किया गया। मैं अगर आपको बताऊं ना, तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 12,040 अरब रुपए, जो मजमूई बजट का 23% है, गुज़श्ता माली साल की बनिस्बत 47% ज्यादा है। मतलब पिछले साल जो है ये अगर 12,040 अरब है तो पिछले साल 700 समथिंग था, तो इस दफा 47% इसमें इजाफा किया गया है। पहली बार हुआ है कि तरक्याती फंड 90% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन मरियम नवाज के दौरे हुकूमत में 90% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये हमारी मेहनत, अवामी खिदमत और मनसूबों पर अमल दरामद का मुंह बोलता सबूत है। मजदूरों की जो तनख्वाह 37,000 थी उसको 40,000 कर दिया गया। और उजरतों का जो सिस्टम है इसको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं कि अब जहां जहां पर मजदूर कम कर रहा है, हाथों से साइन करके नहीं, बल्कि उनको बैंक में पेमेंट की जाएगी और उनका डाटा पूरा पंजाब हुकूमत के पास होगा। ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि मजदूरों को 15-20 हजार रुपए देकर 37,000 रुपए साइन करवाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, बैंक में पैसे देने पड़ेंगे। पंजाब ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था जीरो टैक्स। जीरो टैक्स दिया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तालीम का मजमूई बजट 811 अरब, गुज़श्ता साल से 21% ज्यादा है। तालीम के लिए तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 148 अरब रुपए है, और गुज़श्ता साल से 127% ज्यादा है। जिस सेहत का मजमूई बजट जो है वो 630 अरब है, और इजाफा जो है वो 17% है। सेहत के लिए तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट 181 अरब, 41% ज्यादा है। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, इरिगेशन एंड वाटर का मजमूई बजट 123 अरब, ज़राअत 80 अरब। अब आप खुद अंदाजा कर लें इससे। बेहतरीन माली नज़म है इसमें मेरे ख्याल में। डोमेस्टिक कर्जों की खात्मा है, सूद की अदायगी में 30% कमी की गई है, गुज़श्ता साल की निस्बत 17.5% बजट सरप्लस है। अच्छा, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली, ये मुझसे पूछे, मैं अभी रिसेंटली मुसद्दक मलिक साहब के मिलके आया हूँ और यूरोपियन यूनियन में बैठ के बातें करके आया हूँ। सबसे ज्यादा कंसर्न जो है वो माहौलियाती तब्दीलियों पर है, और इस पर मरियम औरंगजेब साहिबा जिस किस्म का काम कर रही हैं, जंगलात के लिए काम कर रही हैं, नए जंगल लग रही हैं,
जो इन्वायरमेंट के लिए वो काम कर रही हैं, उसके लिए जो बजट रखा गया वो है 795 अरब क्लाइमेट चेंज बजट का। बहुत बड़ा बजट है और उसमें मजीद तफसील भी है, फिर लंबा हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों को दिए गए क्लाइमेट बजट की तफसील है। ट्रांसपोर्ट के लिए 269, अवामी आगाही के लिए 95 अरब, रिसर्च एंड डेवलप के लिए 65 अरब, सेहत और समाजी खिदमत 61 अरब, आबी वसाइल 46 अरब, जंगलात 15 अरब, ज़राअत और लाइव स्टॉक 54 अरब और दीगर शोबाजात के लिए 186 अरब। ये सारा क्लाइमेट के अंदर आएगा। अच्छा, नौजवानों की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर 28 अरब के लिए हैं और उसके लिए स्किल्स एंड डेवलपमेंट के रोजगार के लिए 12 अरब है। स्किल डेवलपमेंट के अदारों की अपग्रेडेशन, आईटी ट्रेनिंग और बैरून मुल्क नौकरियां इसमें शामिल होंगी। आसान कारोबार के लिए 23 अरब रुपए दिया गया। अवामी खिदमात जिसमें सफाई सुथराई, सुथरा पंजाब जो पाकिस्तान का एक बहुत ही कमाल का अदारा है, उसके भी दिया जा रहा है। धीरानी प्रोग्राम के तहत गरीब बच्चियों के शादियों के लिए 1.7 अरब है और इस साल इंशाल्लाह 5000 बेटियों की शादी होंगी। भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में जदीद ओल्ड होम जो है वो बनाए जा रहे हैं। और ये कौन कर रही है? आपकी बेटी, आपकी बहन मरियम नवाज। दिल खुश होता है, बाग बाग होता है और फख्र से बुलंद होता है कि जिस बहन के लिए जाके हमने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी और जो जो हम आवाम से कहते रहे, मेरी बहन वही कर रही है। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा की तरह सलामत रहे। अपनी राय का इजहार करना मत भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।